Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discussing about route of drug administration. तो हम लोग आज बात करेंगे रूट क्या होता है, कौन कौन से रूट होते हैं बॉडी के अंदर जिनसे हम लोग ड्रग बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है ना। तो रूट का मीनिंग क्या होता है? तो रूट का मतलब होता है कोई रास्ता, वे या कोई पाथ। कोई भी पाथ हो, कोई रास्ता हो, उसी को हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है ना। तो हर चीज के अलग अलग रूट होते हैं। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के भी अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग रूट हैं। तो हम उन्हीं पाथ की, उन्हीं रास्तों की बात करेंगे जिससे हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ, मतलब रास्ता है, एक रास्ता है, पाथ बाय विच ड्रग, जो भी मेडिकेशन है वो ड्रग हमारी बॉडी में पहुंचती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बेस हैं, डिफरेंट पाथवे हैं जिनसे ड्रग अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होता है। तो वेरियस रूट्स अवेलेबल थ्रू विच ड्रग एडमिनिस्टर इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर करने के अलग अलग रास्ते हैं। तो आज हम उन्हीं रास्तों की बात करने वाले, कौन कौन से वो रास्ते हैं जिनसे हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन की बेसिस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे दो टाइप के रूट्स होते हैं, एक तो लोकल रूट होते हैं, दूसरे होते हैं सिस्टमिक रूट। तो लोकल और सिस्टमिक की सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। लोकल रूट क्या होता है? लोकल रूट होता है कोई भी अपन तुम लोकल पर्टिकुलर एरिया पे मेडिकेशन को अप्लाई कर रहे और वो वही उसी पर्टिकुलर एरिया पे अपना इफेक्ट शो करे, वो तो होता है लोकल रूट। जैसे मैंने कोई जेली इधर हैंड पे अप्लाई की तो उसका एक्शन इसी हैंड पे इतनी एरिया में दिखेगा, तो वो आएगा लोकल रूट के अंदर। और सिस्टमिक रूट के अंदर क्या होता है? ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं हम अपनी बॉडी के अंदर, तो वो ड्रग जाएगा अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो ड्रग पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब अपनी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ड्रग हो जाएगा तो उसका एक्शन हमारी पूरी होल बॉडी पे मिलेगा, तो वो होता है सिस्टमिक रूट के अंदर। ठीक है ना। तो लोकल रूट के अंदर टॉपिकल आता है रूट, इंट्रा आर्टिकुलर आता है और इंट्राथीकल आता है। तो लोकल रूट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात कर रहे हैं सिस्टमिक रूट की। तो सिस्टमिक रूट बेसिकली डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, एंट्रल एंड पेरेंट्रल रूट। एंट्रल क्या होता है? ड्रग पास फ्रॉम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो आता है एंट्रल रूट के अंदर। एंट्रल का मीनिंग यही होता है जो ड्रग हमारे इंटेस्टाइन से पास होंगे वो एंट्रल रूट के अंदर आएंगे, और पेरेंट्रल रूट के अंदर जो ड्रग हमारे इंटेस्टाइन से पास नहीं होंगे वो सब ड्रग सब पेरेंट्रल के अंदर आएंगे। जैसे डायरेक्ट आईवी दे दिया, वेन में इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन, तो ये सब पेरेंट्रल रूट के अंदर आएंगे अदर देन इस इंटेस्टाइन। और इस एंट्रल के अंदर जो इंटेस्टाइन के थ्रू ड्रग पास होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं एंट्रल। तो एंट्रल के अंदर दो आते हैं। सबसे पहले आता है एक तो ओरल रूट आता है, दूसरा आता है रेक्टल रूट। ओरल मतलब ओरली कोई भी टेबलेट वगैरह हम लोग ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, तो वो सब आते हैं ओरल रूट के अंदर। रेक्टल रूट के अंदर जब भी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही रिकरेंट या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में हम लोग रेक्टल रूट फॉलो करते हैं। ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं पेरेंट्रल रूट। तो पेरेंट्रल रूट बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो इन्वेसिव, दूसरा नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव के अंदर क्या होता है कि हम लोग स्किन की इंटीग्रिटी को ब्रेक करते हैं, वो इन्वेसिव। तो इन्वेसिव के अंदर ये जो मैंने ब्लू कलर से लिख रखे वो सब इन्वेसिव के अंदर आते हैं। जैसे इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावेनस हो गया, इंट्राडर्मल, ये सब आते हैं। और ये जो जितने भी ब्लू से ले रखे ये सब इन्वेसिव हैं, इन्वेसिव रूट। इनमें स्किन की इंटीग्रिटी है वो ब्रेक होती है। ठीक है ना। स्किन रप्चर होती है, ब्रेक होती है। और नॉन इन्वेसिव के अंदर आता है सबलिंगुअल, मतलब ब्लो द टंग ले ले, इनहेलेशन और क्यूटेनियस, ये नॉन इन्वेसिव है। तो हम लोग इन्हीं रूट को अब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लोकल रूट से। सो नेक्स्ट इज लोकल रूट। तो हम लोग लोकल रूट की बात कर रहे थे। लोकल रूट में जो ड्रग होता है पर्टिकुलर एक लोकेशन, एक एरिया पे अप्लाई करते हैं, उसका जो इफेक्ट होता उसी रीजन में शो होता है, पूरी बॉडी के अंदर शो नहीं होता, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसका इफेक्ट शो नहीं होता है। ठीक है ना। तो लोकल रूट के अंदर मेनली तीन रूट आते हैं। टॉपिकल रूट आता है, इंट्रा आर्टिकुलर रूट आता है और इंट्राथीकल रूट आता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टॉपिकल रूट की। तो टॉपिकल रूट के अंदर क्या होता, कोई भी ड्रग, कोई भी मतलब लोशन हो गया, क्रीम होगी, वो अपनी स्किन पे अप्लाई करो, एक्सटर्नल स्किन पे। ठीक है ना।
द ड्रग इज अप्लाइड टॉपिकली और एक्सटर्नली टू गेट लोकल इफेक्ट। इसके अंदर कोई भी मतलब जैसे जेली हो गई, कोई भी लोशन हो गया, तो पर्टिकुलर एक स्किन पे लोकल एरिया में अप्लाई करते, उसका इफेक्ट उसी रीजन में शो होता है, ठीक है ना। और जो टॉपिकल रूट है वो अपना नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब इसके अंदर स्किन की इंटीग्रिटी कोई ब्रेक नहीं होती, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और इजी टू अप्लाई है, मतलब इसमें किसी असिस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इजी टू अप्लाई है। अब इसकी बात करें तो टॉपिकल रूट के अंदर कौन कौन से मतलब ड्रग और मेडिकेशन आते हैं, तो लाइक क्रीम आ गए, जेल हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, लोशन हो गए और ड्रॉप्स हो गए, ये सब टॉपिकल रूट के अंदर आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं लिडोकैन जेली। तो लिडोकैन जेली स्किन पे अप्लाई कर जाती, स्किन पे जब अप्लाई करती तो इसके दो इफेक्ट शो होते हैं बेसिकली। एक तो ये एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करती है, दूसरा पेन किलर, मतलब पेन में रिलीफ, मतलब जहां पे भी तुम अप्लाई करोगे उस एरिया के अंदर एक तो एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करेगी, सेंसेशन लॉस हो जाएंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और दूसरा जो भी पेन वगैरह हो रहे होंगे उसके सेंसेशन में भी रिलीफ कराएगी। लिडोकैन जेली अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करिए तो एडवांटेज थे टॉपिकल रूट के, नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ टॉपिकल रूट। तो डिसएडवांटेज इसके बेसिकली कुछ ज्यादा है नहीं। तो सबसे पहले अब तुम कोई लोशन वोशन अप्लाई कर रहे हो तो स्टिकी होते हैं नेचर में, तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, तो डिस्कम्फर्ट या फिर इरिटेशन होगी, मतलब जेली वैली से स्टिकी नेचर होते हैं उसकी वजह से। और नेक्स्ट क्या होगा, एलर्जी हो सकती है समटाइम्स, मतलब कोई स्किन है, मतलब तुमने कोई ड्रग अप्लाई, कोई लोशन या जेल है, क्रीम, कभी कभी क्या होता है जो फेस के लिए बहुत सारे लोग को क्रीम अप्लाई कर लेते, फिर उससे रेडनेस और रैसेस होने लगते हैं, क्योंकि जो उनकी स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। तो टॉपिकल रूट के अंदर जो दूसरा डिसएडवांटेज है वो एलर्जीज है, तो समटाइम एलर्जी हो जाती है। बहुत लोगों को तुमने देखा वो क्रीम व्रीम अप्लाई करती हैं, मेनली गर्ल्स, तो फिर रेडनेस वगैरह और रैसेस हो जाते हैं फेस पे, ठीक है, तो वो टॉपिकल रूट के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रा आर्टेरियल रूट, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इंजेक्शन होता वो डायरेक्ट आर्टरीज के अंदर लगाते हैं, ठीक है ना, इंट्रा आर्टेरियल रूट के अंदर। तो उसका एग्जांपल है सक्सनाइल कोलिन। तो सक्सनाइल कोलिन एक तो एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, दूसरा मसल रिलैक्सेंट की तरह वर्क करता, मसल को रिलैक्स कराता, और जो थर्ड है वो इंट्राथीकल है। इंट्राथीकल में इसके अंदर इंजेक्शन डायरेक्ट सब एरेकनॉइड स्पेस के अंदर दिया जाता है, एग्जांपल मॉर्फिन। अब सब एरेकनॉइड स्पेस होता क्या है, तो जो अपना ब्रेन है, तो ब्रेन की मेनली 3 लेयर होती हैं, ठीक है ना, डीएपी से याद रखना, ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है अपनी ब्रेन की, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं सब एरेकनॉइड स्पेस की। तो जो एरेकनॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सब एरेकनॉइड स्पेस, ठीक है ना, एरेकनॉइड स्पेस। तो एरेकनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच की जो रीजन है उसी को हम बोलते हैं सब एरेकनॉइड स्पेस। इसी स्पेस में इंट्राथीकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका भी जो इफेक्ट होता है वो पूरी बॉडी पे शो नहीं होता, इसी पर्टिकुलर रीजन में शो होता है, तभी ये लोकल रूट्स के अंदर आ रहे। अब लोकल रूट हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम बात करें सिस्टमिक रूट की। नेक्स्ट इज सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट की बात करें तो इस रूट के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर बॉडी के अंदर करते हैं, तो उसके बाद जो ड्रग है अपना वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो उसका एक्शन होता है उस ड्रग का वो हमारी पूरी होल बॉडी के ऊपर शो होता है, ठीक है ना। तो सिस्टमिक रूट के अंदर क्या होता है, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय द सिस्टमिक रूट रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन में जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका एक्शन है हमारी पूरी होल बॉडी पे दिखता है, ठीक है ना। तो सिस्टमिक जो रूट था वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक तो एंट्रल, दूसरा पेरेंट्रल। तो एंट्रल के अंदर 2 आ रहे थे, एक तो आ रहा था अपना सबसे पहले ओरल रूट और दूसरा आ रहा था रेक्टल रूट, ठीक है ना। तो एंट्रल रूट के अंदर इन दोनों की बात करेंगे। तो एंट्रल रूट होता क्या है, एंट्रल रूट वो रूट है जिसके अंदर ड्रग हमारा इंटेस्टाइन से पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, उस रूट को हम लोग बोलते हैं एंट्रल रूट, ठीक है ना। द ड्रग पास फ्रॉम द इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड एंट्रल रूट। तो एंट्रल रूट के अंदर सबसे पहले आ रहा ओरल रूट। तो ओरल रूट हमारा मोस्ट कॉमन और मोस्ट ओल्डेस्ट रूट है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा सेफेस्ट रूट भी अपना ओरल रूट, ठीक है ना।
और ओरल रूट के अंदर हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, मेडिकेशन हम लोग खुद ले सकते हैं, खुद एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो इसमें कोई भी असिस्टेंस किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके अंदर जो ड्रग होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो ओरल रूट के अंदर बेसिकली ड्रग टेबलेट के फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में होते हैं और सिरप के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब फॉर्म को, जो ड्रग की फॉर्म है, इनको हम लोग खुद कंज्यूम कर सकते हैं, किसी दूसरे असिस्टेंट की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब इसके एडवांटेज थे ओरल रूट के। नेक्स्ट बात करें हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग ड्रग ओरल रूट के थ्रू नहीं दे सकते पेशेंट को। तो सबसे पहले देखो, पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव हो, जैसे कोई बच्चा है, तो बच्चे को अगर ओरल रूट से ड्रग या फिर मेडिकेशन देते हैं तो वो आसानी से लेता नहीं है, रोने होने लगता है, उसको मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो ओरल रूट का सबसे पहले डिसएडवांटेज तो यही है कि वो टेस्ट लेस होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा कड़वा कड़वा टेस्ट होता, तो बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी तो बड़े भी नहीं कोऑपरेट करते, तो ओरल रूट के अंदर नॉन कोऑपरेटिव होते हैं बच्चे वगैरह बेसिकली, ठीक है ना। और अनकॉन्शियस, अब पेशेंट अनकॉन्शियस है, होश में ही नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं ओरल रूट से मेडिकेशन। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी ओरल रूट को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग फ्रीक्वेंटली हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग ओरल रूट को फॉलो नहीं करेंगे। अब बार बार उल्टी हो रही है तो ड्रग बॉडी के बाहर आ जाएगा, तो उसका एक्शन शो नहीं होगा, तो ये इसके बेसिकली डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। और जो ओरल रूट होता है वो हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में यूज नहीं करते। अब कोई पॉइजनिंग का पेशेंट आया, सांप, किसी को सांप आपने काट लिया, को कुछ और पॉइजन ले लिया, तो इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग ओरल रूट को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका जो एक्शन है ड्रग के एब्जॉर्प्शन का, वो बहुत ज्यादा स्लो है। तुमने ड्रग दे दी, अब ड्रग एक्शन कर रहा है, 2-4 घंटे बाद ड्रग खाया तुमने, खाने के बाद हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक में पहुंचा, वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो जब तक उसका एक्शन होगा तब तक पेशेंट निपट जाएगा। तो उस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में हम ओरल रूट को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ओरल रूट के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर। अब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, तुमने ड्रग कंज्यूम की, तुमने कोई ड्रग ली, कंज्यूम कर ली, ठीक है ना, ड्रग पहुंच गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके पहुंचती है लीवर में, तो लीवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये पहुंचती है पर्टिकुलर ऑर्गन के पास, जहां पे इसको ड्रग का जो इफेक्ट है वो शो होता है। तो जब लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है तो उस कंडीशन में जो ड्रग की जो एफिशिएंसी है और जो इफेक्टिवनेस है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तुमने ड्रग कंज्यूम की, एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर गई, लीवर के पास जब पहुंचती है तो वहां पे होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो उसका जो एफिकेसी है ड्रग की वो हो जाती है, उसका जो इफेक्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये मतलब मेनली ओरल रूट में ही होता है और किसी रूट में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ओरल रूट के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर, तो इसका जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज हो जाती है। और गैस्ट्रिक अल्सर कंडीशन हो, अब पेशेंट को अल्सर है, जब गैस्ट्रिक अल्सर है तो उस कंडीशन में हम लोग ओरल रूट को फॉलो नहीं करते, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए अपने ओरल रूट के, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ओरल लेते हैं, टेबलेट के फॉर्म में आती है, ठीक है ना। तो ओरल रूट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेक्टल रूट। रेक्टल रूट वो भी एंट्रल रूट के अंदर ही आता है, ये दोनों एंट्रल रूट के अंदर ही आते हैं रेक्टल रूट। तो रेक्टल रूट कब फॉलो करते हैं, तो आप पेशेंट को जैसा बताया कि फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उस टाइम पे ओरल रूट फॉलो नहीं कर रहे, तो ओरल रूट की जगह पे हम लोग रेक्टल रूट फॉलो करेंगे। तो पेशेंट अगर वॉमिटिंग हो रही है फ्रीक्वेंटली या फिर अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में हम लोग रेक्टल रूट को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। या फिर कोई भी ड्रग है जो इंटेस्टाइन में जाके या फिर स्टोमक में जाके इरिटेशन कॉज कर रहा, इरिटेंट इन नेचर है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग रेक्टल रूट को फॉलो करते हैं। इरिटेंट है या फिर अनप्लीजेंट ड्रग है, तो उस कंडीशन में जैसे इनिमा देते हैं हम लोग, इनिमा रेक्टल रूट से देते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है ना, सपोजिटरी मेथड, ठीक है ना। और इसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता रेक्टल रूट के अंदर, क्योंकि ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में जा नहीं रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा नहीं रही है, तो एब्जॉर्प्शन वहां से होके लीवर तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी शो नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है, तो इसका जो बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा स्लो है, और जो इसका इफेक्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तुम बता नहीं सकते कि इतना अमाउंट ऑफ ड्रग का डोज दिया है तो इसका इफेक्ट इतना होगा, मतलब इसमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते।
जैसे ओरल रूट में तुम 500 mg की दे रहे हो कोई भी मेडिकेशन, तो उसका तुम्हें पता है कि इतने mg की दे रहे, तो इसका इफेक्ट इतना सो होगा। पर अगर तुम रेक्टल रूट से दोगे तो उसका इफेक्ट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तुम मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होता उसके अंदर। तो जो उसका इफेक्ट होता है वो अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रेक्टल डायजीपाम देते हैं बच्चों के अंदर जो एपिलेप्सी को ट्रीट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरेंट्रल रूट, ठीक है ना। तो सिस्टमिक जो रूट था उसके अंदर दो थे, एक एंट्रल दूसरा पेरेंट्रल। एंट्रल के अंदर होता था जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग पास होते वो एंट्रल के अंदर आते थे। हम लोग बात करने वाले पेरेंट्रल रूट की। तो पेरेंट्रल रूट जो ये पेरेंट्रल वर्ड है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जो फर्स्ट है वो है पार, दूसरा एंट्रल। पार का मतलब होता है बियॉन्ड और एंट्रल का मतलब इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन के बियॉन्ड जो ड्रग दिए जाते हैं, मतलब कोई भी जो इंटेस्टाइन के अलावा जो ड्रग दिए जाते हैं वो सब पेरेंट्रल रूट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो पेरेंट्रल रूट के अंदर जो ड्रग दिए जाते हैं वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय इंजेक्शन, इसमें जो मोस्ट ऑफ द ड्रग होते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है ना। और जो पेरेंट्रल रूट के थ्रू ड्रग दिए जाते हैं ना उनका एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, रैपिड एक्शन होता और इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। जैसे जो अदर रूट अभी तक हम लोगों ने पढ़े थे उनमें क्या होता था, अनकॉन्शियस पेशेंट होते या फिर नॉन कोऑपरेटिव होते, तो उन सब पेशेंट में वो रूट यूज नहीं कर रहे थे। बट जो पेरेंट्रल रूट है वो इन सब कंडीशन को फॉलो करता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तब भी हम लोग ये रूट फॉलो कर सकते हैं, नॉन कोऑपरेटिव है तब भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है, रिकरेंट वॉमिटिंग, उस कंडीशन में हम लोग पेरेंट्रल रूट फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और ये पेनफुल थोड़ा प्रोसेस होता, मतलब इंजेक्शन के थ्रू देते हैं ड्रग तो स्किन में इंसर्ट करते हैं तो थोड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है ये, ठीक है ना। तो जो पेरेंटल रूट है ये टेक्निक पेनफुल होती है, ठीक है ना। और इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव नेचर होता, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वेसिव नेचर होता है इसका पेरेंट्रल का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबलिंगुअल रूट की। तो सबलिंगुअल रूट के अंदर क्या होता है, ये भी एक रूट है जिसके थ्रू हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर। तो सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल मतलब बिलो द टंग, जो अपनी जो टंग है उसके नीचे ड्रग को प्लेस करते हैं, फिर वहां से उसका जो एक्शन होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ज्यादा रैपिड होता है, ठीक है ना। तो ड्रग प्लेस्ड अंडर द टंग, जो जीभ होती है उसके नीचे ड्रग को प्लेस करते, वहां से उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता और उसका एक्शन भी होता वो बहुत ज्यादा फास्ट होता। तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा रैपिड है। एग्जांपल की बात करें तो जीटीएन नाइट्रोग्लिसराइड, तो नाइट्रोग्लिसराइड है वो सबलिंगुअल रूट का एग्जांपल है। तो नाइट्रोग्लिसराइड मेनली जो एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन होती है तो उसके अंदर सीवियर चेस्ट पेन होता है, जो भी अपना हार्ट होता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में सीवियर हार्ट पेन होता है, उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। उस कंडीशन में नाइट्रोजन ग्लिसराइड दी जाती है, इसको टंग के नीचे प्लेस करते हैं और बहुत ज्यादा इसका जो एब्जॉर्प्शन वो रैपिड होता और उससे पेन से बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, ठीक है ना। तो एमआई और जो एंजाइना पेक्टोरिस है उस कंडीशन में नाइट्रोजन ग्लिसराइड देते सबलिंगुअल रूट के थ्रू, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूट की हम बात कर रहे हैं क्यूटेनियस और ट्रांसडर्मल रूट। तो इसके अंदर क्या होता, इसके अंदर जो हम लोग ड्रग देते हैं उसका एब्जॉर्प्शन धीमे धीमे होता है और बहुत लंबे समय तक होता रहता है। स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, मतलब जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो धीमे धीमे होगा और लंबे समय तक होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे देर तक एब्जॉर्प्शन की नीड होती है धीमे धीमे, तो उस कंडीशन में इस रूट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ड्रग होते हैं वो पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ड्रग प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्किन पैचेस, जिसके अंदर अप्लाई आता है, जीटीएन भी आता है और भी आता है। तो इसको जो ड्रग होता है वो स्किन पे अप्लाई करते और इसका धीमे धीमे एब्जॉर्प्शन होता रहता है और लंबे समय तक होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्यूटेनियस रूट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इनहेलेशन रूट। अब इनहेलेशन रूट इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट अपन तुम जो मेडिकेशन और जो ड्रग होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर लेते हैं, ठीक है ना। ड्रग एब्जॉर्ब रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है ना। और जो ड्रग होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मेनली वॉलेटाइल ड्रग्स होते हैं इनहेलेशन रूट के अंदर। तो वो किस किस फॉर्म में होते हैं, वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और एरोसॉल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। और जो ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इनके थ्रू हम लोग ड्रग इनहेल करते हैं, ड्रग इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। वो बेसिकली लंग्स को ट्रीट करने के लिए यूज होता है इनहेलेशन रूट। जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस वगैरह हो गई है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में नेबुलाइजर लेते हैं। तो और ये पेनलेस होता है और इजीली एडमिनिस्टर,
एग्जाम्पल बात करें तो इसके ब्रोंकियोडायलेटर, जो ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं वो इनहेलेशन रूट के थ्रू ही दिए जाते हैं, और ब्यूडिकॉट और ड्यूलिन ये दोनों भी एग्जाम्पल है जो इनहेलेशन रूट के थ्रू दिए जाते हैं थ्रू नेबुलाइजर। नेबुलाइजर एक इक्विपमेंट है, उसको यूज करते हैं, उसके अंदर मेडिकेशन पुट करते हैं, जैसे ड्यूलिन और ब्यूडिकॉट है, ये दोनों नेबुलाइजर के अंदर पुट करते हैं, फेस मास्क होता है उसको लगाते हैं और मशीन के थ्रू ऑक्सीजन के थ्रू उसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं इनहेलेशन रूट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रावेनस रूट और आईवी रूट। तो इस आईवी रूट के अंदर जो भी हम लोग के ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्टली वेंस के अंदर एडमिनिस्टर किए जाते हैं, और जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो 15 डिग्री एंगल पे करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमारी कोई ये वेन है, ठीक है ना, तो अगर ऊपर से करते वो 90 डिग्री होता है, तो ऐसे 15 डिग्री का एंगल बना के इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं वेंस के अंदर। ठीक है ना, तो इसके एडवांटेज की बात करें तो जो ड्रग होता है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है, वेंस में देते तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, तो उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बहुत फास्ट होगा और रैपिड होगा, और इमरजेंसी कंडीशन के अंदर भी हम लोग इसी रूट को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसकी जो बायोबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 100%। बायोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो ड्रग तुम दे रहे हो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कितना पहुंच रहा है, वही होती है बायोबिलिटी। तो बायोबिलिटी इसके अंदर 100% होती है आईवी रूट के अंदर। डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्वेसिव प्रोसेस होता है, पेनफुल होता है, ठीक है ना, और जो मतलब कॉस्टली होता है, इसको सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, इंजेक्शन तुम अपने हाथ से तो ऐसे नहीं लगा सकते, तो इसके लिए असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती, ये इसका डिसएडवांटेज है। और एयर एम्बोलिज्म के चांसेस मैक्सिमम होते आईवी रूट के अंदर। ठीक है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो पेंटाप्रोजोल ये आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है और एंटी एसिड इन नेचर है। ठीक है ना, और जो आरएल वगैरह है, आरएल हो गई, एनएस हो गई, जो भी फ्लूइड है वो सब भी हम लोग आईवी रूट के थ्रू ही देते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंट्रामस्कुलर रूट की। ठीक है ना, तो इंट्रामस्कुलर क्या होता, हमारी स्किन की 3 लेयर होती है, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, ठीक है ना, फिर डर्मिस, फिर लास्ट में होती है क्यूटेनियस, और उसके नीचे होती है मसल्स। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट मसल्स के अंदर इंट्रामस्कुलर के अंदर लगाते, और जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब कोई भी मसल तुमने ली है तो 90 डिग्री का एंगल पे हम लोग इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है ना, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हायर होता है, बट इंट्रावेनस से स्लो होता है, और इसकी बायोबिलिटी भी होती है वो भी इंट्रावेनस से कम होती है। एडवांटेज की बात करें तो मसल्स के अंदर डायरेक्टली दिया जाता है, मसल्स के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी काफी फास्ट होता, बट आईवी रूट से कम होता, और ओरल रूट है जो अपना उससे ज्यादा होता है इसका एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, और इसके अंदर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म के चांसेस कम होते एज कम्पेयर टू द आईवी रूट। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में बात करेंगे तो सेल्फ एडमिनिस्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट मसल के अंदर, असिस्टेंट की नीड होती है इसके अंदर, और इन दोनों के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उन्हीं ड्रग्स का होता है जो हमारे जीआई ट्रैक से पास होते हैं, तो ये दोनों डायरेक्ट जीआई ट्रैक में जा नहीं रहा, ये ब्लड वेसल्स में जा रहा है, ये मसल्स में जा रहा, तो इन दोनों के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, तो इसके जो एफिकेसी होती है वो ज्यादा होती है ओरल रूट से। ठीक है ना, और लास्ट इसकी बात कर रहे हैं, अगर जब भी तुम आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो, तो अगर जब तुम इंसर्ट करते हो इंजेक्शन को तो उसको थोड़ा पुल बैक करते हो, अगर उसके अंदर ब्लड आ रहा है तो तुम डिस्कार्ड कर दोगे, अगर ब्लड नहीं आ रहा तो एडमिनिस्टर कर दोगे, अगर ब्लड आ रहा है तो नर्व डैमेज हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर इसके अंदर चांसेस होते हैं नर्व डैमेज के, जो कि हम लोग को पैरालिसिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा हम लोग को यही ध्यान रखना कि नर्व डैमेज हो रही है कि नहीं हो रही। जब भी तुम लगाओगे तो इंजेक्शन को 90 डिग्री पे लगाओगे और थोड़ा पुल बैक करोगे, ब्लड आ रहा तो डिस्कार्ड करोगे, दूसरी साइड पे एडमिनिस्टर करोगे। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइक्लोफेनिक सोडियम ये एक पेन किलर है, ठीक है ना, जो आईएम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस रूट। तो सबक्यूटेनियस रूट में सबक्यूटेनियस लेयर होती है, उसके अंदर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, वो भी 45 डिग्री एंगल पे। तो स्किन की 3 लेयर होती हैं, जो सबसे ऊपर वाली होती है ये होती है एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सबक्यूटेनियस लेयर और सबक्यूटेनियस मेम्ब्रेन। तो इसी मेम्ब्रेन के अंदर सबक्यूटेनियस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, वो भी 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है ना, और इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है, मतलब धीमे धीमे लंबे समय तक एब्जॉर्प्शन चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा कम प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन स्लो और प्रोलॉन्ग्ड रहता है। ठीक है ना,
और ड्रग डिपॉजिट इन द लूज सबक्यूटेनियस एरिया, जो सबक्यूटेनियस एरिया होता वहां पे ड्रग का डिपोजिशन भी होता, और इसको हम लोग सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, अपने हाथ से खुद ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। मेनली एब्डोमेन जो एरिया होती है वहां पे एडमिनिस्टर करते हैं, तो वहां पे जो सबक्यूटेनियस फैट बहुत ज्यादा होता, और थाइस में भी करते हैं, ठीक है ना। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका क्या एब्जॉर्प्शन ही स्लो होता है एज कम्पेयर टू आईएम और आईवी, ठीक है ना। एग्जांपल की बात करें तो इंसुलिन और एचआरटी, तो इंसुलिन के अलग से इंजेक्शन आते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन, वो मतलब उसको लोड करो और सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं सबक्यूटेनियस एरिया में। जैसे मोस्ट कॉमनली हम लोग जो भी इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वो एब्डोमेन एरिया में लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर कंप्लीट हो गया, और इसके नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।